सीधे नरक की ओर धकेल देंगे। ये काम कहीं आप भी तो नहीं कर रहे। मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा या नरक में दंड भोगने पड़ेंगे, ये व्यक्ति द्वारा किए कर्मों के आधार पर तय होता है। इसलिए जीवन में बुरे व पाप कर्मों से दूर रहें। सनातन धर्म के 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के बाद की घटनाओं का जिक्र किया गया है। हम में से यह कोई भी नहीं जानता है कि हमारा पूर्व जन्म कैसा था और अगले जन्म में हम क्या होंगे, लेकिन गरुड़ पुराण में इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। किसी व्यक्ति का अगला जन्म कैसा होगा और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त होगा, इन सभी स्थितियों के बारे में भगवान विष्णु ने विस्तार पूर्वक बताया है। भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि इंसान के कर्म ही तय करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए गरुड़ पुराण में अच्छे कर्म करने की बात कही गई है। जो व्यक्ति पाप कर्म करते हैं या बुरी आदतों को अपनाते हैं, उन्हें नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने वालों को नरक प्राप्त होता है। इसलिए भूलकर भी ऐसे काम जीवन में कभी न करें। ये काम आपको सीधे ले जाएंगे नरक। किसी महिला के मान सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ न करें, बल्कि हर महिला की इज्जत करें। द्रौपदी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर कौरवों ने खुद अपना विनाश तय कर लिया था। खासकर किसी गर्भवती महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना या उसकी हत्या करने को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्मण, भ्रूण और नवजात की हत्या करने या कराने का पाप कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता है। साथ ही ऐसे घोर पाप करने वालों को नरक में कई तरह की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। धार्मिक स्थल, ग्रंथ, वेद और पुराणों को नीचा या छोटा समझने वाले, धोखा देने वाले, अपशब्द बोलने वाले लोगों को कभी भी स्वर्ग नसीब नहीं होता है। इनके कर्म इन्हें नरक ले जाते हैं। सामर्थ्य होने के बावजूद भी गरीबों की मदद न करने वाले, रोजगार छीनने वाले आदि जैसे लोगों से भगवान बहुत रुष्ट रहते हैं और ऐसे लोगों को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। अपनी संतुष्टि के लिए पशु बलि देना, पेड़ काटना, फसल बर्बाद करना, अतिथि का अनादर करने वाले लोगों को भी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है।